आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। इंसान कैसा होना चाहिए, ये सवाल मैंने अलग अलग इंसानों से पूछा और जवाब कुछ इस तरह थे। सबसे पहले ये सवाल किया महिला से कि इंसान कैसा होना चाहिए। महिला का जवाब, खूबसूरत। मुझे देखो, सब मुझे पसंद करते हैं और मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। जवाब सुनकर मैंने सोचा जिंदगी गुजार दी तन के अहंकार में। फिर ये सवाल किया व्यापारी से, तो वो बोला मुझे देखो, सब मुझे पसंद करते हैं और मेरे जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि मैं धनी हूँ। जवाब सुनकर मैंने सोचा जिंदगी गुजार दी धन के अहंकार में। फिर ये सवाल किया पंडित जी से, तो वो पंडित जी बोले मुझे देखो, सब मुझे पसंद करते हैं और मेरे जितना विद्वान बनना चाहते हैं क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। जवाब सुनकर मैंने सोचा जिंदगी गुजार दी ज्ञान के अहंकार में। फिर ये सवाल किया एक बच्ची से, तो वो बोली मेरी माँ जैसा कोई नहीं क्योंकि वो खुद से ज़्यादा मुझे प्यार करती है, कुछ भूखी रहती है और मुझे भूखा नहीं देख सकती, मुझसे ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खुद की भी नहीं करती। जवाब सुनकर मैं कुछ सोचने लग गया और समझ गया कि ज़िंदगी माँ के प्यार के बिना अधूरी है और शायद इसीलिए कहते हैं कि भगवान हर जगह हमारे लिए नहीं हो सकता, तभी उसने माँ बनाई। ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह, जौनपुर। तो अगर किसी से खतरा तो वो है उनकी खुद की राजनीतिक पार्टी। ये वही कम्युनिस्ट सोच है जिससे नेपाल का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव छिन गया। बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि कर्ज लेकर घी पीने वालों की हालत क्या होती है ये हम सबको पता है। संपादक अशोक पटेलिया, छतरपुर। श्यामू शुक्ला के निर्देश पर पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी खीरी को दिया ज्ञापन। बैंक की जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से किसानों व संगठन में भारी आक्रोश बना हुआ है। इलाहाबाद बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों ने के अपने खराब व्यवहार की वजह से सुर्खियों में आते रहते हैं। किसानों व अन्य ग्राहकों की माने तो स्थानीय दलालों के इशारे पर चलती है ये बैंक व उन्हीं के संरक्षण में किया जाता है। अभद्र व्यवहार कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर भाकियू लोकतांत्रिक व किसान हुए लामबंद शिकायती पत्र लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी खीरी को ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि शीघ्र ही जांच करवाकर दोषी शाखा प्रबंधक व शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, नहीं तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बैंक के बाहर संगठन करेंगे और धरना प्रदर्शन, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में भाकियू लोकतांत्रिक के नेता राजेश दीक्षित, अमित शुक्ला, प्रांशु वर्मा, विकास शुक्ला आदि नेतागण व किसान मौजूद रहे। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, अति विचलित होकर कह रही हूँ, वर्षों पहले डिस्कवरी चैनल पर खान पान पर आधारित एक कार्यक्रम बिल्कुल अनमने ढंग से देख रही थी। उसमें दिखा रहे थे केरल की एक महिला के घर कोई विशेष अतिथि आने वाला था, तो विशेष अतिथि के खान पान के लिए महिला बाजार से विशेष खरीदारी करने मांस बाजार में गई और दुकानदार से पूछी कटुपाई है क्या। दुकानदार ने कहा हाँ है, मैं थोड़ा किसी भी नए विषय पर सीखने सुनने समझने की आदी रही हूँ, मेरी उत्सुकता जगी। और कटुपाई क्या है? जब डिस्कवरी चैनल वाले ने कटुपाई का वर्णन किया तो मैं सन्न रह गई। एक गर्भवती बकरी जिसका प्रसव के समय बिल्कुल नज़दीक हो या 2 दिन में ही प्रसव होने का मतलब जब गर्भावस्थ शिशु पूर्ण हो गया होता है तो बकरी की हत्या कर उस गर्भावस्थ शिशु को निकाला जाता है, वो होता है कटुपाई। महिला ने बताया कि कटुपाई बहुत स्वादिष्ट होता है, नरम होता है, जल्दी पकता है, पचाने में आसानी होती है। मैं सोचने लगी इंसान है या हैवान, दोनों में क्या फ़र्क रह गया। उसी केरल में राजनीति रोटी सेकने को सड़क पर ही गौ हत्या दिन में मीडिया के सामने की गई तो अब गर्भवती हथनी को बम खिलाकर मुंह का जबड़ा ही उड़ा डाला। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। शिक्षक भर्ती नहीं बल्कि महाभ्रष्टाचार हुआ है जिसमें 80,000 से 1 लाख लोग शामिल है, जिसमें 40-50 हज़ार लोग OMR आंसर शीट की बुकलेट ABCD और पेपर आउट की बुकलेट पाकर सीधे 115 नंबर पाकर सफल हो गए, जबकि आधे लोग फर्जीवाड़े की गड़बड़ी से असफल हो गए और उनका रिजल्ट रोक दिया गया क्योंकि नकल माफिया लोग ये बोले थे कि अगर हम आपको पेपर आउट का A सीरीज दे रही हैं और गलती से आपको BCD बुकलेट मिल जाए तब आप परीक्षा कक्ष में निरीक्षक को चकमा देने के लिए शुरू में BCD जो पाए हों उसी पर गोला लगाएं और अंतिम समय में बुकलेट का जमा करने से पहले BCD वाले गोले पर व्हाइटनर लगाकर A पर गोला लगा दें। कंप्यूटर आपको पूरा का पूरा नंबर फ्रिज के अनुसार चेक करके दे देगा। स्मिता मिश्रा, कोलकाता। किलो टमाटर लेकर ताज़ा चटनी खा सकते हैं, मगर हम 150 रुपए किलो टोमेटो सॉस खाते हैं, वो भी 1-2 माह पहले की बनी हुई। पहले हम 1 दिन पुराना घड़े का पानी नहीं पीते थे, अब 3 माह पुराना बोतल का पानी पी रहे हैं, वो भी 20 रुपए लीटर खरीद कर।
50 रुपए लीटर का दूध हमें महंगा लगता है और 70 रुपए लीटर का 2 महीने पहले बना हुआ कोल्ड ड्रिंक हम पी लेते हैं। 200 रुपए पाव मिलने वाला शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट हमें महंगा लगता है, मगर 400 रुपए का मैदे से बना पिज्जा शान से खा रहे हैं। अपनी रसोई का सुबह का खाना हम शाम को खाना पसंद नहीं करते, जबकि कंपनियों के 6 माह पुराने सामान हम खा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि खाने को सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। 1.5 माह के लॉकडाउन में सबको समझ में आ गया होगा कि बाहर के खाने के बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, बल्कि इससे अच्छा बेहतर चल सकता है। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। अफवाहों का बाजार गर्म। कोरोना के नाम पर प्राइवेट लैब, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों की मिलीभगत का लूट का कोई गठजोड़ तो नहीं बन गया? आखिर भरोसा किस पर करें? अफवाहों के बाजार की खबर इस प्रकार है। इस समय प्राइवेट और सरकारी अस्पताल वाले मिल चुके हैं और इनका साथ दे रही है वो लैब जिनके पास कोरोना टेस्ट का अधिकार है। जुकाम बुखार जो कि नॉर्मल हो जाता था और कोरोना का डर, इस सब के चलते एक आम इंसान सरकारी अस्पताल में टेस्ट की बजाय प्राइवेट लैब में टेस्ट करवा लेता है और ये लैब उसको पॉजिटिव रिपोर्ट दे देती है। फिर वो पॉजिटिव मरीज पूछता है कि मैं कहाँ इलाज करवाऊँ, तो लैब वाले उसे किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में बात करवा के भेज देते हैं। ब्यूरो चीफ विशाल शुक्ला, मुंबई। किसी मीडिया ने क्या आप लोगों को ये बताया कि नेस्ले कंपनी खुद मानती है कि वे अपनी चॉकलेट किटकैट में आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। ताकि विक्स नाम की दवा यूरोप के कितने देशों में बनती है, वहां इसे जहर घोषित किया गया है, पर भारत में सारा दिन टीवी पर इसका विज्ञापन आता है। क्या ये बताया कि लाइफबॉय साबुन ना बाथ साबुन है, ना टॉयलेट साबुन है, ये जानवरों को नहलाने वाला कैबोलिक साबुन है। यूरोप में लाइफबॉय साबुन से कुत्ते नहाते हैं और भारत में 9 करोड़ लोग इसे रगड़ रगड़ कर नहाते हैं। ऐसी और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो किसी मीडिया ने आप लोगों को ना बताई ना दिखाई, लेकिन हमारा चैनल आपको पूरी सच्चाई से अवगत कराएगा, इसलिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। संवाददाता संतोष अग्रवाल, ग्वालियर। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर।